नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नशा, लेकिन हम बात करेंगे नशे पर प्रहार की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर नशे को लेकर एक्शन मूड में हैं। उनके फरमान के बाद पुलिस ने नशे का नेटवर्क ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। महज 24 घंटे में 2500 ठिकानों पर छापे मारे गए, 150 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। इससे नशेलचियों और नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी गदगद हैं, लेकिन कांग्रेस तंज कस रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं ये लोग अभी नशे में हैं, अगले 11 महीने तक नशे में रहेंगे। इनका नशा धीरे धीरे उतरेगा। लेकिन सवाल यह है, हर बार सीएम के निर्देश के बाद ही पुलिस क्यों जागती है, और क्या ऑपरेशन प्रहार से नशा मुक्ति की राह आसान होगी? तो इसी पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने नशे के कारोबार पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री चौहान करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि सीएम के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। पुलिस ने करीब 189 हुक्का लॉन्च पर ताला जड़ दिया। अवैध शराब के 2500 से ज्यादा मामले दर्ज किए। 16,603 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। अवैध मादक पदार्थ के मामले में 1,700 स्थानों पर दबिश देकर नशा कारोबारियों के होश उड़ा दिए गए। 165 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। सार्वजनिक स्थल पर शराबखोरी करने वाले 335 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 199 लोगों पर प्रकरण बनाया गया। इसके अलावा नशा मुक्ति के लिए प्रदेश भर में 442 जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने सख्त संदेश दिया है कि प्रदेश की धरती पर हुक्का लॉन्च नहीं चलने देंगे और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। हम लोगों ने ड्रग्स और बाकी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जड़ों पर प्रहार करने का फैसला किया और महाअभियान शुरू किया है। मैं बधाई देता हूं हमारे जिलों के सभी साथियों को, कलेक्टर, एसपी को। कई जगह बहुत प्रभावी कार्रवाइयां प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ हो रही कार्रवाई का पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने स्वागत किया। उमा भारती शराबबंदी को लेकर भी जल्द आंदोलन की राह पर होंगी। वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और कुणाल चौधरी भी शराबबंदी के पक्ष में हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ नशा मुक्ति पर हुई कार्रवाई पर सरकार पर तंज कस रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि ये खुद अभी नशे में है और 11 महीने तक नशे में रहेंगे। धीरे धीरे इनका नशा खत्म होगा। जो हुक्का लाउंज इनके राज में चले, आज 2 दिन के लिए याद आई, फिर इसके ऊपर कार्रवाई करके फिर वापस बंद कर देंगे। रोज जिस प्रकार से इस माफिया तंत्र को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, इनका जो गठजोड़ है माफियाओं के साथ, जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक नशा नहीं खत्म होगा। और नशे को सबसे बड़ा संरक्षण सरकार दे रही है। सरकार के सानिध्य में नशे का कारोबार फल रहा और फैल। देखिए, चुनाव के पहले उनको ये सब याद आती है, नशा याद आता है, खुद ये नशे में रहे। अब जो समय आया है, हाँ, ये इनका नशा थोड़ा दूर हो रहा है, पर ये अगले 11 महीने इसी नशे में रहेंगे। कुल मिलाकर नशा मुक्ति अभियान पर नेताओं में सियासी नशा भी चढ़ गया है। लेकिन शिवराज सरकार नशे के अवैध कारोबार पर दृढ़ संकल्पित है। नशे के काले कारोबार पर चौतरफा प्रहार हो रहा है। सरकार की इच्छा शक्ति नशे की काली दुनिया का अंत करने की है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार का संकल्प कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाज टीवी, भोपाल। तो नशे पर प्रहार पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष तिवारी, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से, नीलाभ शुक्ला कांग्रेस नेता हैं, खिलावन चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जेपी शर्मा। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, शुरुआत आज आपसे करेंगे। कमलनाथ जी को आपने सुना, कह रहे हैं पूरे समय आप नशे में रहते हैं। अब थोड़ा नशा उतर रहा है क्योंकि चुनाव आने वाला है, लेकिन 11 महीने तक आप इसी हालत में रहेंगे। कुणाल चौधरी को सुना कि आपके संरक्षण में, अफसरों और बीजेपी नेताओं के संरक्षण में ये कारोबार फल फूल रहा था। अब चुनाव के समय आपको याद आ गई।
देखिए, इस बयान के बाद मैं सबसे पहले एक ही बात कहूंगा कि नशा मुक्ति जो अभियान है वो वास्तव में सकारात्मक भाव के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि यह जो अभियान है केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है सामाजिक, और समाज के प्रत्येक वर्ग को इसका नुकसान हुआ है। इसमें ये जिन परिवारों में लोग नशा करते हैं उन परिवारों की स्थिति खराब होती है, उन परिवारों की महिलाओं की स्थिति खराब होती है, बच्चों की स्थिति खराब होती है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो इस अभियान में हर एक वर्ग को, समाज के प्रत्येक राजनीतिक संगठन को भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये अभियान बहुत ही अच्छे तरीके से सफल होगा। और दूसरी बात भी मैं इसे जोड़ूंगा कि यह अभियान केवल एक दिन में पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, यह एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत है। इसीलिए जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को अपने हाथों में लिया है, उस दिन से उन्होंने सतत रूप से काम करने का प्रयास किया है। जैसे उस दिन भी मुख्यमंत्री जी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि मैं इसे सतत प्रक्रिया के रूप में काम करूंगा और इसे पूर्णतः नष्ट करूंगा। तो नष्ट करने के लिए बिना समाज के सहयोग के ये समाप्त नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें प्रत्येक वर्ग को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक दल को केवल और केवल सामाजिक मुद्दे के रूप में इस समस्या से पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को लड़ने की आवश्यकता है। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को भी इसमें काम करना चाहिए और सामाजिक मुद्दे को हल करने में सहयोग करना चाहिए और सकारात्मक भूमिका के साथ में होना चाहिए। पर माननीय कमलनाथ जी का जो ये बयान आया है, इस बयान से मैं दुखी हूं, क्योंकि यह बयान एक जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र की राजनीति में रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्हें इस प्रकार से बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें हर समय सकारात्मक बात करना चाहिए थी इस विषय को लेकर। नीलाभ जी, बयान जिम्मेदाराना नहीं है और जिस तरह से माहौल बन रहा है इसमें सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए, विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए। तिवारी जी कह रहे हैं बिना सहयोग के इस अभियान को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। बात सुन रहा था, तिवारी जी ने कहा कि बड़ा समय लगता है, इसमें इनको 20 साल लग गए नशा हटाने, 20 साल अभी भी नशा नहीं हटा पा, बड़ा समय लगता है। मैं आपकी बात सहमत तिवारी, पता नहीं कितना और समय लेंगे आप। कमलनाथ जी की सरकार आई थी हमारी, तो हमने महज 7 महीने के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस और नारकोटिक्स की सम्मिलित अभियान में अफीम, गांजा, चरस, डोडा चूरा, हुक्का बार और नशीली दवाओं के माफियों में करीबन 3000 के आसपास के तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए, जो कि भाजपा के शासनकाल में भले फुले तो उसके संरक्षण में काम कर रहे। हमें सिर्फ 7 महीने लगे इस माफिया को निस्तु नाबूद करने में, आप 20 साल तक नहीं कर पाए, और कितना समय लेंगे आप? आखिर किसका संरक्षण है इसमें? कमलनाथ जी ने प्रदेश को ड्रग मुक्त बनाने का प्रदेश बनाया था, हमने ये ऑपरेशन पहाड़ तो हमने शुरू किया था, तगड़ी कार्रवाई की थी। इतनी बड़ी कार्रवाई शिवराज सरकार में कभी भी नहीं हुई थी। बाकी ठीक है, तो हमने कार्रवाई की थी, ड्रग माफिया, भूमि माफिया, ब्लैकमेलर माफिया, मिलावट माफिया, सभी माफिया हमने, हमें तो माफियाओं से भरा हुआ प्रदेश मिला था। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। सीधे जवाब ले लेते तिवारी जी, उन्होंने तो 7 माह में नेस्तनाबूद कर दिया था, शुद्ध के युद्ध अभियान चलाया था। इंटरप्ट करूंगा, लेकिन हमारी जैसी सरकार खत्म होती है ये माफिया फिर उग जाते हैं। ठीक है, हमने खत्म किया तो फिर ये वापस कैसे आ गए? पहले भी थे और जब आपकी भाजपा थी फिर ये आ जाते हैं। तो मतलब संरक्षण कहीं ना कहीं तो है, सवाल तो खड़े होंगे। तिवारी जी जवाब दीजिए, कहीं ना कहीं संरक्षण है, कहां से पैदा हो गए? 24 घंटे में तो पैदा हुए नहीं होंगे, वो तो 7 माह में खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर 7 माह में खत्म कर दिया होता तो क्या अभी चलाने की स्थिति होती क्या? एक बात तो ये सोचने की है। दूसरी बात ये है, नशा मुक्ति जो अभियान है ये सतत प्रक्रिया के अंतर्गत चलाया जा सकता है और इसे समाप्त किया जा सकता है, पर इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि आज कांग्रेस को यह देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के जमाने में किस स्तर तक नशे की बार हुआ करते थे, किस स्तर तक लोग घूमते थे, किस स्तर तक शराब को पी करके घूमते थे, सड़कों पर आवारागर्दी करते थे। आज मध्य प्रदेश के अंदर अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए किस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही केवल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, साथ में सामाजिक संगठनों के सहयोग से और सामाजिक गतिविधियों के साथ में जन जागरूकता के कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू किए हैं। अब बात आती है कि क्या नशा एक दिन में समाप्त हो सकता है? मैं यही बात कह रहा था कि नशे को समाप्त करने के लिए तो कह रहे हैं ना 20 साल लग गए और कितने साल लोगे, ये भी बता दो।
देखिए नशा उस समय भी होता था जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नशा उस समय भी हुआ करता था जब राष्ट्र केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी हुआ करते थे। परंतु इसको सकारात्मक भाव से लेने की आवश्यकता है। और कांग्रेस क्या है, जैसे ही चुनाव का समय आता है तो हर एक मुद्दे को लपक कर राजनीति करने की कोशिश करती है। बल्कि इस मुद्दे पर सामाजिक सरोकार के रूप में इसको लेना चाहिए था और उस पर बोलना चाहिए था। और आज जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं सुन रहा हूं, उस बयान से तो ये लगता है कि इनके अंदर आशा ही नहीं है, इन्हें निराशा से भरे हुए हैं। और यही कारण है कि आज कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम किया है। ठीक है नीलाभ जी, बाकी के मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लूं, 30 सेकंड में जवाब देना चाहें तो 30 सेकंड। मुझे तो आपकी नीति बनी ऐसी ऐतिहासिक, आपकी नीति कभी कांग्रेस में नहीं बनी। इन सड़कों पे नदियां बांधी शराब की, इनके नेता उमा भारती सर खुद सवाल कर रहे हैं इनसे, तो हुक्का लांच खुले हुए हैं ऐसे उमा जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ लीडर है और उन्होंने इस आंदोलन को अपने हाथों में लिया हुआ है और इस आंदोलन में उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हैं और हम सब एक साथ मिलकर इस अभियान में काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रदेश में शराब की नदियां बह रही है। ठीक है, मैं आऊंगा नीलाभ जी, तिवारी जी आपके पास लौटूंगा, चर्चा को जारी रखेंगे हम, लेकिन हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जेपी शर्मा जी, चलिए शर्मा जी तक लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। खिलावन जी, दोनों चुनाव की वजह से इस मामले को तूल दे रहे हैं क्या? जो बात कह रहे हैं तिवारी जी भी कि उनको हर चीज़ में मुद्दा ढूंढते हैं, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि नशे में हैं और चुनाव आ गए इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नीलाभ जी कह रहे हैं कि हमने तो 7 माह में नेस्तनाबूद कर दिए थे, ऐसे कारोबारियों को ध्वस्त कर दिया था, इन्हीं के संरक्षण में पनपा है। और पुलिस क्यों जब सीएम बोलते हैं तभी कार्रवाई करती है? सतत प्रक्रिया क्यों नहीं चलती रहती? देखिए ब्रजेश जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि क्योंकि अभी चुनाव में लगभग 12 से 13 महीने हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनावी मौसम नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए, नशा मुक्ति अभियान चलना चाहिए, नशे के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ना चाहिए, उसका अभाव देखा जा रहा है। देखिए बरसाती मेढक की तरह मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यदि प्रशासन के लोग सक्रिय होकर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो मुझे लगता है कि ये 2-4 दिन की कार्रवाई होगी। ब्रजेश जी, आप खुद जानते हैं, जैसे अभी आंकड़ा बताया गया है कि 165 लोगों को शराब पीते, खुलेआम शराब पीते गिरफ्तार किया गया। मैं आपके चैनल में आता हूँ कभी कभी, तो मैं घर से जब आपके अशमा माल में आता हूँ तो एक शराब की दुकान है। उस शराब की दुकान में 20 खोमचे हैं और एक एक खोमचे में 20-20 लोग खड़े रहते हैं, अर्थात 400 लोग एट ए टाइम वहां शराब पीते हुए देखे जा सकते हैं। तो क्या 165 लोगों को गिरफ्तार करने से या 34 आबकारी एक्ट के तहत उन पर जुर्माना ठोक देने से ये क्या नशा मुक्ति हो जाएगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, भोपाल प्रॉपर में मैं देखता हूँ कम से कम 50 ऐसे अवैध बार चल रहे हैं जिसमें एट ए टाइम 200 लोग बैठ के शराब पीते होंगे। कब करती है पुलिस कार्रवाई? बड़े बड़े राजनेताओं का, बड़े बड़े अफसरों के संरक्षण में वो सब अवैध बार चल रहे हैं। आप और हम जानते हैं, हम रास्ते से गुजरते हैं तो कितनी महंगी गाड़ियां इन अवैध बारों में जाके ओपन प्लेस में खड़ी होती है, ये हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है बरसाती मेढक की तरह टरटराने से शराबबंदी नहीं होगी या नशे के खिलाफ हमारे साथ जेपी शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, पुलिस में लंबा अनुभव रहा है उनका, और ये कार्रवाइयाँ, शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन रहा हूँ। ये कार्रवाइयाँ सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह हैं, सीएम ने निर्देश दिए कुछ दिन कार्रवाइयाँ होंगी फिर ठप हो जाएंगी। संरक्षण है पुलिस का, क्यों कार्रवाइयाँ नहीं करती? ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, लेकिन ये सब गड़बड़ उमा भारती करती रहती हैं। उमा भारती जी अगर आंदोलन की धौंस न दें तो सब कोई कार्रवाई ना हो, और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दिस इज ए वार अगेंस्ट यूथ, केमिकल वार। ये हुक्का में केमिकल मिलाया जाता है, वो केमिकल जो है बहुत जहरीला और नशीला होता है, डेंजरस टू हेल्थ। ये केमिकल वार है एक तरह से। अगर इस पर चेतना चाहिए, हमारा यूथ खत्म हो जाएगा, तो जरूरत भी नहीं है यूथों की, अब तो बुड्ढों की जरूरत है। और लिखा रहता है लिकर इंजुरियस टू हेल्थ, फिर भी बिक रही है जी। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करती शर्मा जी पुलिस?
क्या राजनीतिक संरक्षण रहता है क्या? जब सीएम बोलते हैं तभी कार्रवाई होती है। 24 घंटे में 2500 जगह छापे मार दिए। भाई साहब, सरकार का इकबाल बुलंद होता है, 24 घंटे में सब बंद हो जाना चाहिए, हो जाएगा। या तो जिम्मेदार अधिकारी रहेंगे या फिर ये हुक्के बाहर रहेंगे। लेकिन जब सीएम निर्देश देते हैं 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई हो जाती है, इसके बाद फिर खुल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ वजह रही होगी। कार्रवाई के डेटाओं से काम नहीं चलता, रिजल्ट आना चाहिए। हाँ, जनता सब देखिए, जनप्रतिनिधि और परिवार ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो क्या किया जाना चाहिए कि ये बंद हो जाए, फिर दोबारा शुरू ना हो पाए, पूरी तरह से ये नेटवर्क ध्वस्त हो जाए, ऐसा क्या किया जाना चाहिए? नेटवर्क है का, किसको नहीं मालूम नेटवर्क क्या कोई कश्मीर समस्या है क्या? इसको नहीं मालूम कि बहुत बड़ा क्षेत्र है क्या जिलों का? तो कहीं ना कहीं पुलिस की खामी रहती होगी ना, सतत कार्रवाई नहीं करती होगी वो। देखिए, सबसे अधिक परेशान तो पुलिस ही है। उस पे इतना प्रेशर है, उसकी पोस्टिंग का प्रेशर, फिर बने रहने का प्रेशर, फिर कार्रवाई न करने का प्रेशर, फिर कार्रवाई कराने के लिए प्रेशर। केवल पुलिस, ये माँ बाप नहीं जिनके बच्चे शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं जिनके क्षेत्र, जिनको एक एक वोटर की जानकारी है, कहाँ क्या हो रहा उनको नहीं मालूम। तो तिवारी जी वही बात शर्मा जी भी कह रहे हैं, भाई नीलाभ जी भी कह रहे हैं, और भाई खिलावन जी भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं संरक्षण है। ये तो उमा भारती की धौंस की वजह से कार्रवाई हो रही है। अरे उमा भारती जी तो गड़बड़ कर देती हैं, बीच बीच में बोल देती हैं आंदोलन करूंगी, सो ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो अच्छा कर रही ना वो तो। अरे कर रही है तो फिर आंदोलन करें ना, करती भी तो नहीं है। मतलब उन्हीं के डर से कार्रवाई हो रही है तिवारी जी। वैसे मुख्यमंत्री सरकार का इकरार तो इतना बुलंद होता है कि 24 घंटे में सफाई अभियान चल जाए पूरा। देखिए, शराबबंदी के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन राज्यों में एकाएक शराबबंदी हुई है, तो वहां पर भी उसके दुष्परिणाम हुए हैं कि लोगों ने अवैध तरीके से जहरीली शराब पीना शुरू किया। ऐसे कई उदाहरण बिहार और अन्य राज्यों के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शराबबंदी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आऊंगा मैं आपके पास। मुझे ऐसा लगता है कि शराबबंदी को एकाएक भी बंद नहीं किया जा सकता है, और यह मुद्दा एकाएक, जैसे अभी दूसरी बात माननीय रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जी कह रहे थे, तो वो बात भी बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार बस की नहीं है। इसमें क्या माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं? क्या उस स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? इस बात को मैं मानता हूं कि हाँ, ये जिम्मेदारी इन दोनों को भी लेना पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये एक सामाजिक मुद्दा है, और सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए हम सबको एक साथ एक मंच पे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके इस पूरी समस्या को हल किया जा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो शुरुआत की है, वो अवैध तरीके से जो इस व्यवसाय में थे उनको समाप्त करने का प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, और धीरे धीरे इस पूरी समस्या को हल करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश नशा मुक्त मध्य प्रदेश होगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है और यही संकल्प है। तो कब तक हो जाएगा तिवारी जी? 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में? निश्चित तौर पे आने वाले 1 महीने में आपको इसके बड़े परिणाम दिखेंगे, और बड़े परिणाम आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 4, 6, 8 दिन में लगातार कार्रवाइयां हुई हैं, और आगे भी इसी प्रकार से कार्रवाइयां होती रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला कलेक्टरों को, साथ ही जिले के एसपी को बोल के रखा हुआ है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में कार्रवाइयां और तेजी के साथ होंगी। और इसका दूसरा भाग जो जन जागरूकता है, वह भी बहुत तेजी के साथ चलाया जाएगा, तो उसके परिणाम समाज में सकारात्मक रूप से निकलेंगे। मैं तो अन्य राजनीतिक दलों के लोगों से भी अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सामाजिक मुद्दे में सहयोग करें और समाज के बीच में जाके वह भी नशा छुड़ाने के लिए काम करें, केवल विरोध ना करें। और मैं तो यह भी कहता हूं कि यदि कांग्रेस कहती है कि हमने नशे को रोकने के लिए किया, तो वो कब जनता के बीच में गए, वो बताएं कि कितने आंदोलन उन्होंने किए। तो मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि कांग्रेस कभी कोई आंदोलन नहीं करती, केवल ट्विटर, फेसबुक पर अपने बयान जारी करती है, पत्रकारों के बीच में अपने बयान जारी करती है। इसके अलावा इनके नेता स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम नहीं करते। यदि ये भी काम करते तो निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम मिलते। ठीक है शुक्ला जी,
वही बात, देखिए सकारात्मक भूमिका आपकी नहीं दिख रही है उनको। नशा शराब में डोल इनकी सरकार रही। जब भी इनकी काबीना मंत्री, जब उमा भारती प्रहार करती है तो इनकी काबीना मंत्री उषा ठाकुर खड़ी होती, बोलती शराब तो औषधि, थोड़ी मतलब लेना चाहिए, तो ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं शराब बेचने के। आपके काबीना मंत्री का बयान है, अब याद है, उन्होंने कहा था कि ये शराब तो औषधि है, कम मात्रा में लेना चाहिए। तो अच्छी बात है ना, उमा भारती कम से कम प्रेशर तो बना रही, जो प्रेशर विपक्ष को बनाना चाहिए। आप तो उसके ब्रांड एम्बेसडर खड़े करते, काबीना मंत्री बयान दिलवाते कि शराब पियो, कि प्रदेश में शराब की नदियां बहाओ, तो आप कहाँ बंद करेंगे? तो क्या कुर्सी की लड़ाई, साफ सीधी बात है, अपने ही लोगों से कुर्सी का खतरा है, आगामी चुनाव दिख रहे हैं, तो ये तो प्रदेश में शराब बंदी नहीं है ना, जब सरकार ने शराब की दुकानें खोल रखी हैं तो नियमानुसार पी सकता है आदमी। अभी खिलावन जी की बात सहमत हूँ, आप 200 लोगों का चालान बनाते हैं, बाहर में 500 लोग बैठे होते हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी कांग्रेसियों से ही आह्वान कर दें कि कांग्रेस के नेता इस शराबबंदी के लिए आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के जो नेता अगर शराबबंदी में सम्मिलित हैं, शराब को लेते हैं, तो वो छोड़ेंगे। यही अपील करना चाहिए थी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जी को। वो अपने कार्यकर्ताओं को ही शराब छुड़ाने का कोशिश करते। आज तक उनकी रैलियों में जो स्थितियां बनती हैं या उनके किसी भी कार्यक्रम में उनकी जो स्थितियां बनती है, उस पर आप नजर डालेंगे कि कांग्रेस का कहीं भी कोई जन सभा होती है, आंदोलन होते हैं, तो उनमें कैसी गड़बड़ियां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं। ऐसे विभिन्न उदाहरण हैं प्रदेश के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आप ये कह रहे हैं कि नशे में आंदोलन करते हैं? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी को इस बात का आह्वान करना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता ही सबसे पहले छोड़ें। अगर वो इतना आह्वान करते तो मैं मानता वो तो बाकायदा शपथ पत्र ले रहे हैं कि कांग्रेस की सदस्यता तभी जी जाएगी जब वो नशा नहीं करता हो। उनकी तो सदस्यता में इसका उल्लेख है तिवारी जी। जी, उनने तो सदस्यता दी है, उसी में उल्लेख है, शपथ पत्र लिया जा रहा है कि आप नशा नहीं करेंगे। शपथ पत्र देने से क्या होगा? उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना पड़ेगा, उसको व्यवहारिक रूप में लाना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप में कितने नेता दिखते हैं, ये खुद प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता जानते हैं इस बात को। ठीक है खिलावन जी, जी क्या जो तिवारी जी कह रहे हैं सबको मिलकर पहल करने की जरूरत है? एक जागरूकता अभियान सर्वदलीय रूप से चलाया जाए, सब मिलजुल कर चलाएं और पहली शपथ अपने ही लोगों को दिलाई जाए। जिस तरह हम देखते हैं कि हेलमेट पर कार्रवाई करती है पुलिस, तो सबसे पहले पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात करती है, पत्र जारी करती है कि भाई कोई बिना हेलमेट के मिला तो आप पर कार्रवाई होगी। ऐसी कोई पहल करनी चाहिए बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। देखिए ब्रजेश जी, नशा एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए पूरे समाज के लोगों को, हर वर्ग को साथ में आने के बाद ही इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ये बहुत कठिन कार्य। जिस तरह से मैं सोच रहा था आपको 2-3 मुद्दे और बताऊं। जैसे आज दवाइयों की दुकान पे गोलियां बिकती हैं और फेंसिडिल जैसे कुछ और द्रव्य मिलते हैं जिनको नशे में उपयोग किया जा रहा है। वह वर्ग जो है, युवकों का बड़ा वर्ग इसका सेवन करते हैं, इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, आज प्रमुख सचिव ने इस ओर जो है, मुख्य सचिव ने इस ओर जो है ध्यान आकर्षित कराया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ, आबकारी नीति, जिस तरह से उमा भारती ने शुक्रवार को सवाल उठाया और शनिवार को मुख्यमंत्री ने कह दिया कि नशे पर कार्रवाई होना चाहिए। उमा भारती ने ये भी कही है कि मैं 7 नवंबर से शुरू करूंगी आंदोलन और 31 दिसंबर तक चलाऊंगी और 31 दिसंबर के बाद मैं 31 मार्च तक वेट करूंगी जब तक नई आबकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं। खिलावन जी, वो तो तारीख पर तारीख देती जा रही हैं। लेकिन आबकारी नीति का सवाल उठाई थी। आप देखिए पिछले वर्ष क्या हुआ, आबकारी तो बीच में तो आबकारी नीति बदली नहीं जाती ना, वो तो साल भर बाद ही बदली जाएगी। आबकारी नीति में परिवर्तन करके शराब दुकानों की संख्या पहले से दोगुनी कर दी गई। अर्थात जहां अंग्रेजी शराब बिकती है वहां देसी शराब भी बिकना शुरू हो गया और जहां देसी शराब बिकती थी वहां अंग्रेजी शराब बिकना हो गया। आपने पिछले दरवाजे से आबकारी नीति में परिवर्तन करके शराब की संख्या को दुगुनी कर दी और आप कहते हैं कि शराब की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही। तो मतलब साफ है कि पहल आप कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तो वो ईमानदारी से होना चाहिए। ईमानदारी से होना चाहिए, निश्चित रूप से अच्छी कार्रवाई है। तो ईमानदारी से सरकार कार्रवाई करे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सामाजिक बुराई है और इसे खत्म करने के लिए सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। सिर्फ अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में है और उसका असर भी दिख रहा है कि 24 घंटे में 2500 स्थानों पर छापे मारे गए, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। लेकिन क्या ये काफ़ी हैं?
या इनसे नशे पर लगाम लग सकती है? निश्चित तौर पर नहीं। उसके लिए हमें, आपको, सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। राजनेताओं को भी राजनीति छोड़कर मैदान में उतरना होगा, तब कहीं जाकर इस सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाया जा सकेगा। फिलहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।